मैनेजर रणजीत की हत्या के मामले में बाबा राम रहीम दोषी करार, 12 अक्टूबर को सुनाई जाएगी सजा। कोरोना की तैयारी को लेकर सरकार का बड़ा दावा, कहा एक दिन में 5 लाख तक मरीजों से निपट सकते हैं। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भारतीय वायुसेना के 89वीं वर्षगांठ, पीएम मोदी ने दी वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। देश में पिछले 24 घंटे में 21,257 केस दर्ज, 271 लोगों ने कोरोना से गंवाई जान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं उत्तराखंड बुलेटिन। शुरुआत करते हैं खबरों से। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर नरेंद्र नगर में आयोजित होने वाले 45वें सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का उद्घाटन हुआ। इस मेले का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मेले का ध्वजारोहण करते हुए उद्घाटन किया। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सहित क्षेत्र के पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद रतूड़ी और भारतीय जनता के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर नरेंद्र नगर पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जोरदार स्वागत किया गया। यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने झांकियों की खूब तारीफ भी की। मैदान में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने समस्त जनता की ओर से मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। तो सीएम धामी ने मेले का उद्घाटन किया, साथ ही झांकियों की भी तारीफ की। आपको बता दें कि हर एक चीज का निरीक्षण किया। मेले में जो झांकियां लगी थी, जो स्टॉल लगे थे, सभी चीज का खुद मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया और तारीफ भी की। सभी लोग देवी के प्रति अपने श्रद्धा का जो इजहार करते हुए सभी लोग नवरात्रों में व्रत भी रखते हैं और देवी के व्रत के साथ साथ घरों में पाठ भी होते हैं। तो आज का तो बहुत महत्व है हमारे धर्म में। और नरेंद्र नगर के लिए भी इसका विशेष महत्व है, क्योंकि पिछले करीबन 45 वर्षों से नरेंद्र नगर नवरात्रों में हमेशा सिद्धपीठ कुंजापुरी पर्यटन विकास मेले का आयोजन किया जाता रहा है। इस मेले के आयोजन के पीछे जो मंशा थी कि इस मेले के माध्यम से विकास की संभावनाओं को और पर्यटन के क्षेत्र में किस तरह लोग आगे बढ़े, उसको उसी कंसेप्ट के साथ की शुरुआत हुई और इस मेले के माध्यम से तमाम उपलब्धियां हमारे जनपद को मिली। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो निश्चित रूप से युवा मुख्यमंत्री हैं और युवा सोच के साथ इस समय प्रदेश को आगे बढ़ा है। और आज मुख्यमंत्री के आने से जहाँ इस मेले में एक भव्यता भी आई, वहाँ दूसरी ओर इस क्षेत्र के विकास के लिए तमाम सौगातें मिली। बाजपुर में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सभा को संबोधित करते हुए लखीमपुर घटना पर प्रतिक्रिया दी। हरीश रावत ने कहा, उत्तर प्रदेश में किसानों की हत्या कर भाजपा सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। भाजपा किसानों को मजबूर किया जा रहा है। काले कानून को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों की आवाज को कुचला जा रहा है और कुचलने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए कहीं पुलिस का सहारा लिया जा रहा है तो वहीं कहीं प्रभावशाली लोगों के जरिए ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लोग भाजपा सरकार की इस हरकत को माफ नहीं करेंगे। तो सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, लखीमपुर कांड पर हरीश रावत का ये बयान सामने आया है। उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा किसानों को मजबूर कर रही है। काले कानूनों को लेकर संघर्ष कर रहे किसानों की आवाजों को कुचला जा रहा है और कुचलने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस काम के लिए कहीं पुलिस का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं प्रभावशाली लोगों के जरिए ये लोकतंत्र की हत्या है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि लोग भाजपा सरकार की इस हरकत को कभी माफ नहीं करेंगे। भाजपा में जनता को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने
जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। लखीमपुर कांड पर हरीश रावत ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है, बयान दर्ज करवाया है। उन्होंने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा। आपको बता दें कि जब से लखीमपुर की घटना हुई है तभी से विपक्षियों के निशाने पर है बीजेपी और लगातार बीजेपी की निंदा की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि किसानों की आवाज दबाई जा रही है। जिस तरह से हरीश रावत ने अपने बयान में कहा कि किसानों की आवाज को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है और अब गाड़ियों का सहारा लिया जा रहा है, तो वहीं कुछ प्रभावशाली लोगों के द्वारा किसानों की आवाजों को दबाने की कोशिश की जा रही है। मंत्रियों के पुत्र गाड़ियों से कुचलने का काम कर रहे हैं किसान, संघर्षरत आवाज उठाने वाले किसान कहीं पुलिस का सहारा ले रहे हैं, कहीं अपने तथाकथित बलशाली लोगों का सहारा ले रहे हैं। तो ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की हत्या है, नागरिक अधिकारों की हत्या है, किसानों की हत्या है, खेती की हत्या है और कांग्रेस ऐसी हत्या को होते नहीं देख सकती। हम संघर्ष करेंगे। हमारे नेता राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने संघर्ष का बिगुल फूंका। देश भर में कांग्रेस जन आवाज उठा रहे हैं। आज उसी आवाज में अपनी आवाज को समृद्ध करने के लिए हम सब उत्तराखंड के कांग्रेस जन भी। बाजपुर में रामलीला कमेटी की तरफ से राम बारात गाजे बाजे के साथ धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान रामलीला कमेटी की तरफ से गरीब निर्धन परिवारों की 11 कन्याओं की शादी भी कराई गई। बता दें कि चकरपुर रोड से नगर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर हरिओम पांडे, उनकी धर्मपत्नी किरण पांडे के साथ राम बारात का शुभारंभ किया गया। राम बारात का मुख्य मार्ग पर जगह जगह जोरदार स्वागत किया गया। कमेटी महामंत्री ओपी अग्रवाल ने बताया कि कमेटी की तरफ से 11 जरूरतमंद की कन्याओं की सामूहिक विवाह भी कराया गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं आप कितना भव्य आयोजन किया गया है। 11 कन्याओं की शादी भी कराई। रामलीला कमेटी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बाजपुर की यह घटना है जहां मामला है जहां पे गाजे बाजे के साथ रामलीला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। साथ ही 11 जरूरतमंद कन्याओं की शादी भी कराई गई। भव्य तरीके से इस आयोजन करवाया गया है। आपको बता दें कि रामलीला कमेटी की तरफ से ये कार्यक्रम कराया गया। उधम सिंह नगर के खटीम नगर पालिका के वार्ड नंबर 13 डिग्री कॉलेज रोड में नाली निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल का मामला प्रकाश में आया है। स्थानीय लोगों ने सड़क तोड़ने, घटिया सामग्री इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए खटीमा तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना दूभर हो गया है, जलभराव की स्थिति बरकरार है, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है। गंदगी और जल जमाव को लेकर कहा गया कि स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर चलना दूभर हो गया है, जलभराव की स्थिति बरकरार है, सड़कों पर मलबा पड़ा हुआ है और कभी भी कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव अनुज अग्रवाल ने बताया कि नाली निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, सड़क को पूरी तरह तोड़ दिया गया, सड़कों पर जल भराव हो रहा है। उधम सिंह नगर की ये तस्वीर है जहां नाली निर्माण का मामला सामने आया है, जिसमें घटिया चीजों का इस्तेमाल करने को लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है लोगों में। तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जमकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए लोग। गंदगी और जल भराव को लेकर काफी गुस्से में भी नजर आए। कितनी की लागत से मार्ग बना, क्या है इसका पूरा मामला? अभी जो है वहाँ के ग्रामवासी मोहल्ले वासियों द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में के संबंध में जो नाली का जहाँ तक मामला है तो उस संबंध में जो है यो खटीमा से बात की गई। उनके द्वारा बताया गया है कि कल जो है उनके इंजीनियर साहब आएंगे और उसको चेक करेंगे, तदुपरांत जो है वो कार्रवाई की जाएगी। ये भुवन जोशी नाम का एक ठेकेदार है जिसको यहाँ नगर पालिका ने ठेका दिया है। उस भुवन जोशी से हमने कम से कम 50 बार कहा कि भाई ये नाली निर्माण में अनियमितताएं हो रही हैं, तो उसका ये कहना है कि मैंने ठेका आगे दे दिया है। मैंने आगे ठेका दे दिया है और जो आगे ठेकेदार है, अब मैं उससे कह रहा हूँ, वो उस बात को नहीं सुन रहा है। और समस्या क्या है वहाँ पे नाली में? क्या समस्या ये है कि जो नाली निर्माण हो रही है उसमें घटिया सामग्री लग रही है, उसमें रोड को पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है, उसमें स्लेब नहीं, उसमें जो स्लेब डाले गए उससे नाली बंद हो गई है, उसमें
जो उसका ढाल है वो सब पानी वहीं का वहीं जमा हो जा रहा है। लोगों के आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। लोगों के घरों के आगे मलबा पड़ा हुआ है जो 20-25 दिन से उठ नहीं रहा है, और ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो ठेकेदार सुन नहीं रहा है। और नगर पालिका के ईओ से मेरे द्वारा कहा गया, 3 दिन पहले कहा गया, तो उसने कहा ठीक है तुम्हें। आगामी 10 अक्टूबर को आयोजित होने वाले संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने बैठक की। इस बैठक में प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, पुलिस विभाग, डाक विभाग, नगरपालिका सहित कई संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीएम ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। डीएम ने जानकारी देते हुए ये भी बताया कि केंद्रों पर नगर पालिका को सैनिटाइजेशन के लिए निर्देश दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि संघ लोक सेवा आयोग बहुत बड़ा है, इसलिए परीक्षा केंद्र में जैमर लगाने और विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा जल्द होनी है, जिसके लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 10 अक्टूबर को परीक्षा होगी, इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। तैयारियों को लेकर डीएम ने बैठक की और कहा कि सभी तैयारियों को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी पैमाने पर ये परीक्षा होती है, जिसके लिए व्यवस्थाएं भी व्यापक होंगी और इसलिए परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाने और विद्युत आपूर्ति की वैकल्पिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया भी जाएगा। विधानसभा पिरान कलियर के ग्राम इमली खेड़ा में श्री युवा रामलीला समिति की ओर से रामलीला का मंचन किया जा रहा है। वही कार्यक्रम में पहुंचने भाजपा नेता और चेयरमैन ओम ग्रुप ऑफ कॉलेज मुनीश सैनी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। रामलीला मंचन में पहुंचे भाजपा नेता मुनीश सैनी ने कहा कि युवा रामलीला कमेटी की ओर से बहुत ही सुंदर रामलीला का आयोजन किया जा रहा है और ग्रामीण बड़ी संख्या में उत्साह और जोश के साथ रामलीला देख रहे हैं। रामलीला समिति को भी हार्दिक बधाई देता हूं। वहीं आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा नेता ने कई बातें भी कही। जितने भी किरदार हमारे कलाकार निभाते हैं, तो आपको भी ये खुद सोचना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पुरुषोत्तम राम हैं उनकी पूरी लीला का इसमें जो हो दिखाया जाता है। और जो हमारे लक्ष्मण, राम, सीता मैया या जिस भी पद के लिए जो कलाकार हमारे उसमें अपना चयन होने के बाद काम करते हैं, तो उन लोगों को तो कोरोना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना उनको कैसे हो जाएगा जब वो उस आकृति में आ गए हैं और उसलिए चयन हो गए हैं। और वैसे जो भी हमारी रामलीला कमेटी है, वो सब लोग जितने भी हमारे किरदार हैं। कालाढूंगी विधानसभा में भी नवरात्रि के पहले दिन से रामलीला मंचन के आयोजन की विभिन्न जगह शुरुआत की गई है, जिसके चलते कालाढूंगी में राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी की ओर से रामलीला का मंचन किया गया। स्थानीय कलाकारों की ओर से कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद रामलीला मंचन का आयोजन किया गया। मंचन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी धारावल्लभ तिवारी और शिवगिरी स्वामी मौजूद रहे। कलियर के हज हाउस भगार में साबिर पाक के 753वें सालाना उर्स की व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी ने अहम बैठक की। इस बैठक में डीएम के निर्देश पर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह ने संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर व्यवस्था समय रहते हुए दुरुस्त करने की बात कही है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की अंशुल सिंह ने बताया कि उर्स से संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की गई है, जिसमें सभी विभागों को समय रहते व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं और जहां पर भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए कहा गया है और अगर अवैध अतिक्रमण को हटाया नहीं गया तो कड़ी कानून कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी का आदेश आया था, उसमें जो विभिन्न विभाग थे, जल संस्थान, पेयजल निगम, नगर पंचायत, इन सबको बुला के, पुलिस विभाग को बुला के बैठक करी गई और ये इंश्योर करा गया है कि जो भी अपने ये काम थे सुचारू रूप से चालू करें। अभी सबसे पहला इंक्रोचमेंट ड्राइव हमारी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें जो भी अवैध रूप से इरिगेशन ज़मीन या फिर किसी और ज़मीन पर भी, दरगाह की ज़मीन पे भी लोग काबिज हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करके हम कर रहे हैं कि आप प्लीज़ इसको हटा लीजिए, वरना हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सर, लंगर को लेकर अभी मामला विचाराधीन है। इसमें जिलाधिकारी का फाइनल फैसला होगा कि उसमें लंगर लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्योंकि अभी कोविड का भी प्रकोप अभी कम तो हुआ है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं स्पर्ट्स आ जाते हैं केसेस के,
तो एक बार कोविड प्रोटोकॉल है उसकी सेफ्टी को देखकर ही हम डिसाइड कर पाएंगे। एक बार असेस करना पड़ेगा कि जगह क्या है, भीड़ कितनी है, उसके बेसिस पे ही एक डिसीजन हो पाएगा। फिलहाल तो वैसे भी आज पहली तारीख है, जब उस मेला चाहते हो पहली तारीख, लंगर 7 दिन से रखता है। अभी भी 2-3 दिन है हमारे पास असेस करने के लिए, डिसाइड करने के लिए लंगर होगा नहीं होगा। तो फिलहाल तो अभी तो जो यथास्थिति तो यही है कि नहीं होगा, लेकिन एक बार इस पर पुनः विचार करके फिर जब जो अतिक्रमण रास्ता अवरुद्ध हो रहा है वो हटाया जाओ, और जहाँ मान लो दुकान ने हट कर फिर उसी जगह लगनी है तो क्यों परेशान करा जाओ। क्योंकि हमारे जो 2 साल से जो हमारे दुकानदार थे बेचारे बड़े परेशान हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बेरोजगारी फैली हुई, इसलिए अगर वो उठाएंगे तो उन्हें नुकसान भी होगा। इसलिए एसडीएम साहब को हमने वो भी कहा, उन्हें कहा कि चलो हम इस पर विचार करेंगे। फिर एक जो लंगर का मामला था, क्योंकि जब सदियों से लंगर चलता आ रहा तो इस बात क्यों लंगर रोका जा रहा है, तो उसमें एसडीएम साहब ने कहा कि आप डीएम साहब से बात करो, अगर डीएम साहब कहेंगे तो हम लंगर शुरू कराएं। अगर लंगर बंद करा गया तो क्योंकि जो हमेशा के लिए परंपरा चलती आई, लंगर हम बंद नहीं होने देंगे, चाहे हमें यहाँ पर धरने पर भी इस पर बैठना पड़े। लक्सर में विधायक संजय गुप्ता वेंकटेश्वर टायर कंपनी के सामने भूख हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों से मिलने पहुंचे, जहां लक्सर विधायक संजय गुप्ता के साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और लक्सर उप जिलाधिकारी भी साथ गए। सभी ने कर्मचारियों और कंपनी प्रशासन के बीच बात कराने की कोशिश की। सभी लोगों ने मिलकर कंपनी प्रशासन और कर्मचारियों के बीच सुलह कराने की कोशिश की। कंपनी प्रशासन की ओर से कहा गया कि जब कर्मचारियों से बात करके सुलह करने की कोशिश की गई तो उन्हें मना कर दिया। मामले पर कंपनी प्रशासन का कहना है कि पिछले 1 महीने से कंपनी को बेहद नुकसान रहा हुआ है। कंपनी बहुत बड़े नुकसान में जा चुकी है और कर्मचारियों से हड़ताल की वजह से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहाँ पे कुछ डिमांड उनकी थी, उसमें कुछ फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा मांग भी गई है। इस क्रम में एक बात वार्ता भी हुई, फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि पिछले 3 महीने से काफ़ी प्रोडक्शन पहले डाउन था, काफ़ी लॉस हो गया है। उसके बाद 15 दिन से पूरा काम बंद है, तो उसमें काफ़ी 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो इनकी जो डिमांड है वो वेतन बढ़ाने की है, तो वो तत्काल रूप से कर पाना संभव नहीं हो रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यदि ये 15 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें इनकी जो डिमांड है उस पर पुनः विचार करके उसे कर किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये नहीं होता है तो ये क्योंकि इसमें ज़्यादा लॉस हो गया है, तो ऊपर से उनको डायरेक्शन है फैक्ट्री गवर्नमेंट को इसमें लॉकआउट कर दिया, लॉकआउट का नोटिस भी निकाल दिया। वो मेरे पास गए थे, 2 दिन से जा रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि भाई मेरे श्रमिक भूख हड़ताल पर हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं उनकी शिकायत सुनकर उसका समाधान करवाने का प्रयास करूं। यही सोच के मैं यहाँ आया था। यहाँ एसडीएम साहब भी आए हैं, सीओ साहब भी आए हैं। हम अंदर गए थे, वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि फैक्ट्री लॉस में चल रही है, 3 महीने से स्लो डाउन चल रहा है और 15 दिन से फैक्ट्री पूर्ण रूप से बंद है। पर डे 1 करोड़ रुपए का नुकसान है। हम अगर ये श्रमिक सब काम पे आते हैं तो हम आपकी से जो वार्ता हुई है इस पर विचार करेंगे। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रंजीत सिंह रावत रामनगर से हल्द्वानी होते हुए अपने काफिले के साथ सीतारगंज पहुंचे, जहां से वो यूपी के लखीमपुर खीरी के तिकुनिया पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे। उनके आने की सितारगंज पुलिस को पहले ही सूचना मिल चुकी थी, लेकिन इलाके में जैसे ही रंजीत सिंह का काफिला पहुंचा वैसे ही पुलिस ने उनके काफिले को रोक दिया और यूपी नहीं जाने दिया गया। बाद में कार्यकर्ताओं के साथ उन्हें वापस शहर के बाहर छोड़ दिया गया। इस दौरान गुस्साए कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पहले तो उसका विरोध है, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री जी का बयान आता है कि किसान सुधर जाएं, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा उनको। उसके बाद उनके बेटे द्वारा किसानों को पीछे शांतिपूर्ण मार्च कर रहे किसानों को पीछे से अपनी गाड़ी से रौंदा जाता है और एक किसान को गोली मार दी जाती है। उसके बाद फिर जब किसानों के साथ उनका समझौता हो जाता है और पोस्टमार्टम में वो गोली लगा दिखाई नहीं रहे हैं, तो बहुत सारी। रुड़की में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई गई। बता दें कि महाराजा अग्रसेन चौक पर विश्व समाज के लोगों ने प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित किया और राहगीरों को इस दौरान फल भी बांटे गए। वहीं राकेश कुमार ने बताया कि हमारे पूर्वजों की तरफ से पिछले 5000 सालों से अग्रसेन जयंती मनाई गई है। आज हमने भी रुड़की
बोट क्लब पर, जिनका नाम अब महाराजा अग्रसेन चौक रखा गया है। कार्यक्रम है जिसमें इंटरनेशनल वेज फेडरेशन के हमारे अध्यक्ष आदरणीय नितिन गोयल जी हमारे साथ हैं और यहाँ पे सभी लोगों ने उपस्थित होकर जो यहाँ पे महाराजा अग्रसेन जी की मूर्ति की स्थापना हुई है उस पे माल्यार्पण करा है, टीका करा है, उन्हें याद करा है। उनके ड्रग विभाग और विजिलेंस की टीम ने लंडौरा में मेडिकल स्टोरों पर छापामारी की। इस कार्रवाई में 4 मेडिकल स्टोरों पर बड़े पैमाने पर नशीली दवाइयों और अनियमितता पाए जाने पर चारों मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। ड्रग विभाग और एफडीए विजिलेंस की साझा टीम बस अड्डे के पास मंगलौर मार्ग के पास 3 मेडिकल स्टोरों छापेमारी की कार्रवाई की गई। ड्रग इंस्पेक्टर मानवेंद्र राणा ने बताया कि 4 मेडिकल स्टोरों में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाइयां मिली हैं जिनकी ना तो खरीद बिल मिला है और ना ही बिक्री बिल। ड्रग इंस्पेक्टर का कहना है कि पकड़ी गई दवाइयों को एमबीबीएस डॉक्टर के पर्चे पर ही बिक्री की जा सकती है। इन दवाइयों में अधिकतर दवाइयां नशा करने वाली हैं। मैं आयुक्त महोदय खाद्य संरक्षण औषधि प्रशासन उत्तराखंड के द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में औषधि नियंत्रक महोदय द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें आदेशित किया गया था कि हरिद्वार जिले में एवं रुड़की क्षेत्र में जो निर्माता फर्में हैं दवा की एवं विक्रय संस्थान हैं उनमें जो नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं लोग, उनके वजह चिन्हित किया जाए और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। तो इसी क्रम में हम लोग पूरी टीम संयुक्त रूप से पिछले 3 दिन से लगातार रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के आजाद नगर चौक के पास स्थित शहर के नामी अस्पताल में आज एक मरीज के साथ ही युवक ने अचानक ही महिला स्टाफ पर हमला कर दिया। इस हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हमले की घटना अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला स्टाफ के साथ हुई इस हरकत के लिए अस्पताल प्रबंधन काफी गंभीर दिखाई दे रहा है और पीड़ित महिला ने मामले में एक्शन लेने की मांग कर रही है। साथ ही पीड़ित महिला ने यह भी कहा कि पिटाई करने वाले ने उसके साथ अश्लील हरकतें भी की। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से बदसलूकी की गई है इस नर्स के साथ। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना साफ दर्ज हुई है, साफ कैद हुई है। रुड़की की ये घटना है जहां निजी अस्पताल में महिला कर्मचारी के साथ अभद्रता की गई। मारने का ये वीडियो सामने आया है। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात रिकॉर्ड हुई है। जो कि कॉरिडोर में चल के जा रही थी, उसे मरीजा के परिजन ने आके बहुत जोर से थप्पड़ मारा और उससे बहुत अश्लील हरकत है, जो कि बहुत ही गलत है। और अस्पताल प्रशासन इसके विरुद्ध हर जगह जाने को तैयार है, क्योंकि ये हमारे स्टाफ का मनोबल कम करता है। कोई भी फिर स्टाफ आगे सेवा नहीं करेगा अगर मरीज के परिजन स्टाफ को, जो नर्सिंग स्टाफ है जो सेवा दे रहा है वहाँ पे, उन्हें थप्पड़ मारेंगे तो ये तो बिल्कुल भी। रुड़की के गोलभट्टा मोहल्ले में आपसी रंजिश को लेकर 3 लोगों ने घर के पास ही एक दुकान के बाहर हिस्ट्री शीटर की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद हत्या के आक्रोशित परिजनों ने सिविल अस्पताल में जमकर हंगामा किया। भीड़ ने वहां पर आए एक युवक को जमकर पीटा। बाद में सूचना मिलने पर ही पुलिस ने किसी तरह युवक को आक्रोशित भीड़ से बचाया। मामले पर हरिद्वार एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि मृतक सिविल लाइन कोतवाली का हिस्ट्री शीटर था। पुलिस घटना के हर पहलू की जांच कर रहा है। इस मामले में मृतक के परिवार की तरफ से तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये अभी देर शाम मनीष उर्फ बाबू एक व्यक्ति है, इसकी गोली मारकर हत्या की गई है और जैसा आप देख रहे हैं बॉडी यहाँ मोर्चरी में लाई गई है। 2 गन शॉट अभी जो अपरेंटली दिख रहे हैं। बाकी इसमें इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है, फिर जैसी चीज़ें सामने आएंगी। सर क्या आज हरिद्वार ग्रामीण के क्षेत्र ग्राम बुड्ढाखेड़ी विशालकाय अजगर एक जंगली जानवर को अपना शिकार बनाया। इस सूचना से अजगर को देखने के लिए ग्राम वासियों का हुजूम खेतों की ओर दौड़ पड़ा। जानकारी के अनुसार खेतों में घास काटने के लिए जा रहे एक ग्रामीण को अजगर दिखाई दिया। इस मामले पर ग्रामीणों ने जानकारी देते हुए अजगर लोगों की अपना शिकार बना सकता है, लेकिन गनीमत रही कि कोई भी इसका शिकार नहीं हुआ। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।